Hello students, welcome to my YouTube channel. Now lecture number 5, motion in a straight line. Students, इसके पहले हमने देखा था derivative, integration. Now motion in a straight line, lecture number 5. Students, total to complete this chapter require 10 to 12 lectures required. But at the end of chapter, students, यहाँ पर आपको टोटल लेक्चर्स में ही 100 अराउंड एमसीक्यू हो जाएंगे विद द एनसीईआरटी भी कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल, क्वेश्चंस प्लस 100 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू रिलेटेड टू जेडब्ल्यू नीट पीवाईक्यू. ठीक है, चलो. सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 5. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज chain rule. This is the base for the differentiation. There are the two important rules in the case of derivative, chain rule and product rule. First, we discuss about the chain rule. It is very important, students, chain rule. Now, what is the meaning by chain rule? First of all, we discuss the 5 formula, students. See, what is the meaning by it? Differentiation of sin t with respect to time. Differentiation of sin t with respect to time. अगर यहाँ पे टाइम हो तो t होना चाहिए, अगर नहीं हो तो लगेगा चेन रूल. आज हम देखने वाले. ठीक है, तो sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, सेम एज इट इज. इसको क्या बोलोगे आप लोग? डिफरेंशिएशन ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका होता है माइनस sin t e रेस टू t. यहां पर भी टाइम हो तो विथ रिस्पेक्ट टू में टाइम होना चाहिए, नहीं होता लगेगा चेन रूल. चलो, e रेस टू t का होता है e रेस टू t. ठीक है, ये अच्छा फंक्शन है. e रेस टू t हो तो क्या लिखना है आपको? e रेस टू t. चलो, सेम ln t हो, ln t हमने देखा था स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में. 1/t का इंटीग्रेशन होता था ln t, तो ln t का इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन होता था ln t, तो ln t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t. ln मतलब नेचुरल लॉग बेस e. कौन सा बेस होता है यहाँ पे? बेस e. तो ये बेसिक अभी 4 फॉर्मूला इसके पहले हमने देखा था, वो t रेस टू n वाला मल्टीप्लाई विद द पावर एंड 1 माइनस फ्रॉम द पावर. Derivative of sin t with respect to time, cos t, differentiation of cos t with respect to time, minus sin t e raised to t, तो e raised to t ln t होता 1/t. चलो, now related, what is the meaning by chain rule? देखते हैं. चलो स्टूडेंट्स, चेन रूल क्या होता है? सपोज आपको करना है d/dt of sin 2t. मैं आपको इसके 3 मेथड बताऊंगा. एक प्रॉपर मेथड है और 2 शॉर्टकट मेथड. एक प्रॉपर मेथड प्लस 2 शॉर्टकट ट्रिक है. आप बोलोगे सर पहले शॉर्टकट ट्रिक दे दो. नहीं नहीं स्टूडेंट्स, पहले हम मेन मेथड देखेंगे. चलो ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्टली साइन का कॉस नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते हो? देखो, यहाँ पे क्या है? 2t है. यहाँ पे क्या है? 2t है. यहाँ पे क्या है? t है. अगर यहाँ पे 2t है तो विथ रिस्पेक्ट टू में क्या होना चाहिए? 2t होना चाहिए स्टूडेंट्स. लेकिन यहाँ पे 2t है और विथ रिस्पेक्ट टू में t है. मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ साइन. साइन का डायरेक्टली आप कॉस नहीं लिख सकते हो. ठीक है, चलो तो क्या करोगे देखते हैं. चलो, ये है मेथड नंबर 1. ठीक है, ये है मेथड नंबर 1, प्रॉपर मेथड. फिर शॉर्टकट देखेंगे. यहाँ पे क्या है? 2t है, तो यहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू में क्या होना चाहिए? 2t. तो हमने क्या किया? d2t से डिवाइड. सर डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई तो करो. चलो करना पड़ेगा. डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई, और ये जो dt है ये ऐसे चीज रहेगा. ठीक है, क्या था एंगल में? 2t था, तो विथ रिस्पेक्ट टू में क्या चाहिए? 2t. तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय d2t. डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई. ये dt कहां से आया? ये तो क्वेश्चन में ही था. चलो, तो अभी हम साइन का क्या लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos, बिकॉज यहां पर भी 2t, यहां पर भी 2t. चलो हो गया cos 2t. ओके, और एक बार किसको करना पड़ेगा? किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? वापस से 2t का. बोलो 2t का क्या होता है? 2 as it is. सबने रिवाइज किया है. 2 as it is, t का डिफरेंशिएशन होता है 1. 2 as it is, t का डिफरेंशिएशन होता है 1. बोलो क्या आया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आया 2 cos 2t.
ठीक है, ये है मेथड नंबर 1। और इसको क्यों बोलते हैं चेन रूल? देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया। फर्स्ट टाइम इधर sin 2t का cos, सेकेंड टाइम ये रहा। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया, इसलिए तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं चेन रूल। चलो अभी शॉर्टकट, ये है मेथड नंबर 2, मैंने और लिखा है ये मेथड नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, देखो आप जो डिफरेंशिएशन करो वो लास्ट में से करो, ये सेकंड मेथड, ठीक है, इससे डायरेक्ट आएगा। अब क्या करना है आपको, पहले तो ये चेक कर लो कि ये t है तो यहाँ पर t रहना चाहिए, ठीक है, फिर ये शॉर्टकट लगेगा, यहाँ पे t तो यहाँ पे t होगा। ओके अभी क्या है शॉर्टकट, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है शॉर्टकट, यहाँ पर है t तो यहाँ पर भी है t, तो आपको क्या क्या करना है, लास्ट टेक करो, मीन्स आपके लिए पहले आप 2t का कर दो। पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, 2t का। बोलो क्या होता है 2t का, सर 2 एज इट इज t का 1। बढ़िया, चलो हो गया, 2 एज इट इज t का 1। अभी 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 आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन का। बोलो साइन का क्या होता है, कॉस। साइन का क्या होता है, कॉस। सर एंगल क्या लिखे, एंगल जो दिया है वो लिखो, क्या एंगल दिया था, 2t। देखो आ गया 2 cos 2t, है ना, कमाल की मेथड। चलो वापस एक बार, कहां से डिफरेंशिएशन करना है आपको, लास्ट में से। लास्ट में क्या था, 2t, 2t का क्या होता है, 2 एज इट इज t का 1। फिर किसका किया, साइन, साइन का cos, एंगल क्या था 2t, वो चिपका दो। देखो है ना आसान। और एक मेथड, और एक। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मेथड है यहाँ पे होता है कंडीशन अप्लाई, मैंने लगा दिया है स्टार, कंडीशन अप्लाई। ये सब जगह पे नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये मेथड है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ थर्ड, ये सब जगह पे वैलिड नहीं होगा, है ना। ये देखो मैं आपको एक इससे पहले एग्जांपल दूंगा, उसमें ये वैलिड नहीं होगा। देखते हैं कौन सा वाला देखेंगे। ये देखो साइन 2t का क्या होता है, आपको क्या करना है, साइन 2t का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। आफ्टर द डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट ऑफ t। क्या करना है, पहले साइन को लिख दो, साइन का क्या होता है, cos, cos 2t। आफ्टर द डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट ऑफ t। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t, 2। बोलो फाइनल आंसर, 2 cos 2t। क्या है फाइनल आंसर, 2 cos 2t। लेकिन ये हर जगह पे वैलिड नहीं है, बेटर है कि आप मेथड 2 करो स्टूडेंट, ठीक है। चलो मेथड 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही देखना है कि यहाँ पे t हो तो यहाँ पे t होना चाहिए, फिर क्या करो, लास्ट में से कर दो। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्टूडेंट्स चेन रूल जितने सारे आप क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम्पल देखो उससे ही पता चलेगा, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस पता चले। चलो cos 3t और हमें करना है ये। चलो यहाँ पे हमें आपको अच्छे से डिफरेंस पता चलेगा, कौन सी मेथड आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, अच्छे से पता चलेगा। देखो स्टूडेंट्स, कोस का हम कौन सी मेथड करेंगे, चलो आप बताइए कौन सी मेथड करना चाहिए आप लोगों को। मेथड नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स, चलो वो अच्छा रहेगा। सिर्फ देख लो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, चलो कर दो। कितने टर्म, ये फर्स्ट लास्ट से करना है, क्या याद रखना है, लास्ट से करो। ये 1 ये 2, ओके। चलो बताइए 3t का क्या होता है, 3t का 3 एज इट इज t का 1, कोस का माइनस साइन, एंगल चिपका दो वही। देखो आ गया, ये आसान था, ये आसान था। और एक मेथड, और एक कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो हो गए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मजा आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको देखो कौन सी मेथड अप्लाई होता है, पहले देखो t है, ठीक है सर, ठीक है, t ओके। लास्ट से करो, क्या है लास्ट में, टी स्क्वायर। क्या होता है टी स्क्वायर का, 2t, ये 1। अभी करो cos का होता है माइनस साइन, एंगल चिपका दो। बहुत आसान, बहुत ही आसान, हो गया, ठीक है। लास्ट से करना है डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का 2t, cos का माइनस साइन, पहले टी स्क्वायर फिर ये,
पहले टी स्क्वायर का हो जाए 2t, फिर कॉस माइनस साइन एंगल चिपका दो। और यहाँ पे अगर आप सेकेंड मेथड अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा, कॉस का क्या होता है, फिर आप क्या बोलोगे, सर मल्टीप्लाई विद द कोएफिशिएंट ऑफ टी, लेकिन यहाँ पे टी है ही नहीं, टी स्क्वायर है। हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो थर्ड मेथड अप्लाई हो गया, क्या था टी और टी का कोफिशिएंट था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। देखो वेरीफाई करो, क्योंकि यहाँ पे टी है और कोफिशिएंट ऑफ टी क्या था 2, यहाँ पर भी क्या है टी है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ टी 3, तो उससे मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे तो टी ही नहीं है, क्या है टी स्क्वायर। मैंने क्या बोला था थर्ड मेथड में, आफ्टर डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट ऑफ टी, तो टी तो होना चाहिए ना, यहाँ पे तो क्या है टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मेथड जो है थर्ड वाला मेथड नहीं चलेगा। तो बेटर है स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन में सेकेंड मेथड करो, वो बेटर शॉर्टकट है, ठीक है, सेकेंड मेथड ही अप्लाई करना है, ठीक है। चलो और अच्छे एग्जांपल, और एग्जांपल, चलो और टी प्लस 3 होल स्क्वायर। चलो स्टूडेंट्स आप ये किससे करोगे, चेन रूल से करना चाहोगे, नहीं 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 सर चेन रूल क्यों लगाना है, टी प्लस 3 होल स्क्वायर का ब्रैकेट ओपन कर दो, हमें पता है इसका फॉर्मूला। चलो कोई बात नहीं, पहले आप ब्रैकेट ओपन करके करो, फिर हम चेन रूल तो करेंगे, आज वही करना है, चेन रूल ही करना है। ओके ओके, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9, कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3 टर्म्स। चलो फर्स्ट का क्या होता है 2t, 6 एज इट इज, t का 1, 9 का 0, 2t प्लस 6 क्या कॉमन जाएगा 2, हो गया। चलो लेकिन हमें करना है चेन रूल, चेन रूल से आंसर आ जाएगा, देखते हैं। देखो चलो क्या करोगे, क्या बोला था मैंने, लास्ट में से करना है ना, चेन रूल में क्या करना है हमें लास्ट में से, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा बोलोगे लास्ट में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो पावर है, लास्ट में यहाँ पे क्या है पावर, पावर हम हो तो हम क्या करते थे, पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई, पावर में से एक माइनस, हो गया, हाँ सर हो गया, हो गया। अभी बाकी है ये फर्स्ट, हमें किसका भैया लास्ट में से करो, लास्ट में क्या है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी स्क्वायर। ओके अभी किसका करना है, अभी किसका करना है, टी प्लस 3 का करना है ना। चलो टी प्लस 3 का क्या होता है, टी का 1, 3 का 0, क्या है आंसर 2t प्लस 3, 2t प्लस 3, ठीक है, इजी है। चलो और एक क्वेश्चन, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तभी आएगा, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो भी क्वेश्चन आएंगे, वरना नहीं होगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। चलो और एक अपने आप कीजिएगा, 3t प्लस 2 होल स्क्वायर। चलो एक बार ब्रैकेट ओपन करके करो, आंसर वेरीफाई करो, पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। चलो एक बार ब्रैकेट ओपन करके करते, पहले ओपन द ब्रैकेट, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 9t स्क्वायर, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 2 स्क्वायर 4, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो तभी होगा। चलो कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स, 1 2 3, 9 एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t, 12 एज इट इज, t का 1, 4 का 0, फाइनल आंसर 18t प्लस 12, 6 कॉमन 3t प्लस 2। चलो सर ये तो बच्चे करते हैं, हम क्या करते हैं चेन रूल, हम चेन रूल करेंगे भाई, इसमें मजा आता है, चेन रूल में मजा आएगा। देखो चलो करो, लास्ट में से करना है, लास्ट में क्या है, लास्ट में है पावर, लास्ट में क्या है पावर, तो क्या करते हैं हम लोग, पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। चलो ये इसका हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट हो गया। अभी किसका करोगे, 3t प्लस 2 का करो, ये हमारा सेकेंड वाला स्टेप। बोलो 3t प्लस 2 का क्या होता है, पहले किसका किया हमने, पावर का, तो पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। अभी किसका बचा, 3t प्लस 2 का क्या होता है, 3t प्लस 2 का 3 एज इट इज, t का 1, 2 का 0, 3 इंटू 2 6,
देखो देखो वही आंसर है, वही आंसर है। तो ये मेथड अगर सपोज आपको यहाँ पे 3t+2 होल क्यूब हो, 3t+2 4 हो, 3t+2 5 हो, रूट हो, तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। देखे हम देखते हैं, चलो एक देखते हैं। चलो सपोज यहाँ पे आया है हमारे पास 4t+1 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स आप क्यूब ओपन करके करोगे तो टाइम जाएगा। मैं नहीं बोल रहा आपको सपोज फॉर्मूला आता है, यू नो द फॉर्मूला a+b होल क्यूब, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या करो, बेटर है आप चेन रूल लगा दो। चलो क्या होता है चेन रूल में, पहले ये देख लो, ये टी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम का टर्म है तो यहाँ पर भी टाइम होना चाहिए। चलो है, ओके। क्या है यहाँ पे, पावर, ये फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट। बोलो क्या करोगे, ये फर्स्ट हमें किसका लेना है, पावर लेना है, तो पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। क्या था सेकेंड टर्म, क्या था सेकेंड टर्म, सर सेकेंड टर्म था 40+1। क्या होता है 40+1 में, 4 एज इट इज, t का 1, 1 का 0, 4 into 3 12। चलो क्लियर है, ओके। तो एक अपना प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। चलो एक और लास्ट प्रैक्टिस, देन हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो कौन करेगा इसका डिफरेंशिएशन, साइन x²+1 कर दीजिए। साइन साइन t²+1 का कीजिए। करना है आपको, करना है किसका डिफरेंशिएशन, साइन t²+1। फिर हम देखेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस। सर लास्ट में से चालू कर दो डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो पहले क्या है लास्ट में, ये पूरा है, ये पूरा t²+1 लास्ट में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फिर हम किसका करेंगे, साइन का। चलो बताइए t²+1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर t²+1 का होता है 2t, 1 का 0, 1 का t² का 2t, 1 का 0, साइन का कोस, एंगल चिपका दो, एंगल चिपका दो, हो गया, इजी है। चलो नाउ क्वेश्चंस, अभी हमारी बारी आ गई है क्वेश्चंस। चलो अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे। फर्स्ट है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। Okay students, so now this is our first question, x equals to a cos omega t, we want to find initial velocity, मतलब टाइम क्या लेना है आपको, वेलोसिटी में 0। चलो देखते, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मींस व्हाट, dx by dt, a एंड ओमेगा वो कांस्टेंट है, a बाहर, कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा t। चलो तो कैसे करोगे cos ओमेगा t का, देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, लास्ट में तय करो, लास्ट में क्या है, लास्ट में है ओमेगा t, ओमेगा t का पहला करो, ये पहले हम ओमेगा t का करेंगे। ओमेगा t का क्या होता है, ओमेगा t एज इट इज, t का 1, फिर हम किसका करेंगे, cos एज इट इज, cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल चिपका दो। चलो आसान है, पहले हमने ओमेगा t का किया, ओमेगा एज इट इज, t का 1, फिर हमने cos का किया, cos का माइनस साइन और एंगल चिपका दिया। ओमेगा ए माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, क्या लेंगे टाइम स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम लेना है 0, इनिशियल वेलोसिटी टाइम 0। चलो फाइनल आंसर बताइए, साइन यहाँ पे आपको साइन 0, टाइम 0 है, साइन 0 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ है। चलो इनिशियल वेलोसिटी साइन 0 क्या क्या होता है, 0। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू 3 cos 2t, x इक्वल टू 3 cos 2t एट टाइम π/4 सेकेंड, फाइंड करना है वेलोसिटी। चलो अपने आप कीजिएगा, ट्राई करो स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, आ जाएगा, इजी है।
चलो वेलोसिटी dx बाई dt, वेलोसिटी dx बाई dt कौन कांस्टेंट है सर? 3 कांस्टेंट, 3 को बाहर जाने दो, कांस्टेंट को बाहर जाने दो, कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन। चलो लास्ट से करो, देख लो पहले यहाँ पे t है ना, देखना है पहले यहाँ पे t है तो t होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो क्या करो, चलो तो अभी देखो क्या होगा, ये 3 cos का क्या होता है, चलो तो पहले 2t का, फर्स्ट हम 2t का करेंगे, 2 एज इट इज, t का 1, ये फर्स्ट इसका करना है, फिर cos का, फिर सेकंड में किसका करना है, cos, cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल चिपका दो, एंगल चिपका दिया। चलो 3 इंटू 2 6 माइनस साइन 2t, ओके चलो फिर -6 साइन 2, कितना है टाइम, पाई बाई 4, टाइम इज पाई बाई 4, चलो तो -6 साइन पाई बाई 2, -6 साइन पाई बाई 2 क्या होता है, साइन पाई बाई 2 साइन 91, साइन 90, पाई बाई 2 मीन्स 90, फाइनल आंसर -6, फाइनल आंसर -6, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मीन्स 990, फाइनल आंसर -6 साइन 91। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा। चलो कैसे करोगे, x इक्वल्स टू k बाई बी 1 माइनस ई रेस टू माइनस बी टी, ई आया स्टूडेंट्स, ई, ठीक है। चलो के बी क्या है यहाँ पे, के बी कॉन्स्टेंट, हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। चलो वापस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो अपने आप, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस dx बाय dt, कौन है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, k बाई बी कांस्टेंट, चलो ये है k बाई बी, वो कांस्टेंट है, बाहर जाने दो, कांस्टेंट को बाहर जाने दो, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, 1 माइनस ई रेस टू माइनस बी, ट्राई करना अपने आप, वीडियो पोस्ट करके ट्राई करो क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो चलो के बाई बी बाहर, 1 का होता है 0, 1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, अभी ई रेस टू माइनस बीटी में कहां से करे, पावर, पावर में से करो, ये पावर क्या है, पहले आपको पता है ना ई रेस टू का क्या होता है डिफरेंशिएशन, हमने रूल्स दिखाए थे आपको, चलो रूल्स थे हमारे, ई रेस टू का क्या होता है, ई रेस टू टी होता है, चलो वो रूल पकड़ना, वो रूल से करना है, ओके चलो तो पहले पावर का कीजिए, क्या है यहाँ पे माइनस बी टी, इसमें ऐसा मत करना पावर मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, इसमें वही होता है, ठीक है। ये तो ई रेस टू है, ई रेस टू का तो सिर्फ क्या होता है, ई रेस टू होता है, ई रेस टू टी हो तो ई रेस टू टी, चलो तो ये माइनस बी टी का क्या होता है, माइनस तो यहाँ पे ही देखो, अभी माइनस बी टी का क्या होगा, माइनस बी एज इट इज टी का 1, पहले हमने किसका किया, माइनस बी टी का किया, ये हमारा फर्स्ट होगा, अभी हमें किसका करना है, ई रेस टू, ई रेस टू का तो ई रेस टू होता है, पावर चिपका दो, जिसमें जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंगल चिपका दिया था, इसमें पावर चिपका दो, आसान है। चलो क्या हुआ पावर का, फर्स्ट हमने पावर का किया माइनस बी, ये माइनस तो यहाँ पर ही था, माइनस बी एज इट इज टी का 1, फिर ये हमने सेकंड क्या किया, ई रेस टू में हो तो ई रेस टू होता है, और पावर चिपका दिया, चलो क्या है आंसर, माइनस माइनस प्लस, बी बी कैंसल, के ई रेस टू माइनस बी टी, के ई रेस टू माइनस बी टी, चलो ठीक है, ठीक है, चलो तो ई रेस टू हो तब ऐसा मत करना, पावर मल्टीप्लाई पावर 1 माइनस फ्रॉम द पावर, ठीक है, ई रेस टू टी का डिफरेंस ऐसा फिर क्या होता है, ई रेस टू टी, ओके चलो ये आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन वापस स्टूडेंट्स, ये अच्छा क्वेश्चन, क्या है वेलोसिटी अंडर रूट 13 प्लस 60, टाइम 2 सेकेंड पे आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, टाइम 2 सेकेंड पे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, चलो अभी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, चलो तो 13 प्लस 60 होल रेस टू 1 बाई 2,
13 प्लस 60 होल रेस टू 1/2। चलो कैसे करोगे? शॉर्टकट, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, कर दो कर दो। चलो सर कैसे करें? चलो अपने आप करोगे, ये तो पावर है ना, ई रेस टू में हो तब हमें ऐसा लिखना है। ई रेस टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू टी। अदरवाइज तो हम क्या करना है, ये पावर कौन सा है, ये पावर में क्या है 1/2। पहले हम किसका करेंगे? फर्स्ट टर्म 1/2 का करेंगे, सेकेंड हम किसका करेंगे? 13 प्लस 60 का। ठीक है, चलो कर दो। पहले 1/2 का करो, क्या करोगे? पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, कर दिया। पहले पावर का कर दिया, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। अभी सेकंड किसका करना है? 13 प्लस 60 का। 13 का क्या होता है? 0, 6 एज इट इज, टी का 1। आसान, पहले हमने इसके लिए प्रैक्टिस किया था, ठीक है, करना है प्रैक्टिस तभी आएगा। चलो वापस वापस, पहले जब पहले पावर का कर दो, पावर क्या है 1/2, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। सेकंड किसका करना है? 13 प्लस 60 का। 13 का 0, 6 एज इट इज, टी का 1। ओके, 6/2, 6/2 क्या होता है? यहाँ पे आ जाएगा 3, 13 प्लस 60 माइनस हाफ माइनस हाफ। चलो अभी ये माइनस है तो हम इसको कहां पे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। माइनस है तो कहां पे लिखेंगे? डिनोमिनेटर। प्लेस करो वैल्यू, क्या है टाइम की वैल्यू? 2 सेकेंड। तो 13 6 इंटू 2 होल रेस टू 1/2। 13 6 इंटू 2 12, 13 प्लस 12 25, 25 का रूट 5। चलो क्या है फाइनल आंसर हमारा? 3/5। आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स आपको करना है। चलो क्या है? 2t प्लस 1 होल क्यूब। क्या फाइंड करना है? इनिशियल वेलोसिटी। अपने आप ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है। मींस वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। उसमें आप टाइम क्या लिख दोगे? आफ्टर द वेलोसिटी टाइम क्या लिखोगे उसमें? 0। इनिशियल वेलोसिटी मींस टाइम 0 लेना है आपको। चलो तो कैसे करोगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। क्या है? 2t प्लस 1 होल क्यूब। 2t प्लस 1 होल क्यूब। ओके ओके, चलो अभी क्या करोगे? यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t है। चलो डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो। पहले किसका करोगे? पहले हम करेंगे पावर में। क्या है पावर में? 3 है। पहले हम पावर का करेंगे, फर्स्ट इसका करेंगे, फिर 2t प्लस 1 का करेंगे। चलो लगा दो रूल, पावर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। पहले पावर का करना, पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया, क्या था पावर? 3, तो पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। अभी किसका करेंगे? 2t प्लस 1 का। क्या होता है 2t प्लस 1 का? 2 एज इट इज, t का 1, 1 का 0। बोलो फाइनल आंसर 6 2t प्लस 1 होल स्क्वायर। 6 2t प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अभी टाइम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मींस टाइम 0। इनिशियल वेलोसिटी मींस टाइम क्या होता है? 0। तो 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। फाइनल आंसर आया हमारा 6। इजी है, ब्रैकेट ओपन कर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके। ओके चलो नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आ गया PYQ, अभी आया ये है PYQ। x इक्वल्स टू t प्लस 2010 में था ये क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल्स टू t प्लस 5 रेस टू माइनस 1, रेस टू माइनस 1 है स्टूडेंट्स। और क्या पूछा इन लोगों ने? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चलो देखते हैं, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो एक्सेलरेशन में से पहले तो आपको क्या करना होगा? x का डेरिवेटिव करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे देन आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ओके चलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। क्या होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt? पहले वेलोसिटी निकाल लो, इसके लिए पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। चलो वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। चलो क्या है x यहाँ पे? t प्लस 5 रेस टू माइनस 1।
ओके चलो पहले किसका करोगे, पहले पावर का। पावर में क्या है -1, तो पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, तो -1 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। सेकेंड हम किसका करेंगे, उसके बाद हमने किसका करना है डिफरेंशिएशन, उसके बाद करना है आपको t+5 का। t+5 का क्या होता है, t का 1, 5 का 0। चलो क्या आया वेलोसिटी, t+5⁻², ये हुआ वेलोसिटी। चलो अभी फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। चलो वेलोसिटी में देखो माइनस है, तो माइनस तो कांस्टेंट बाहर जाने दो। किसका डिफरेंशिएशन, चलो ये माइनस बाहर गया, किसका डिफरेंशिएशन करोगे, t+5, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t, लगा दो शॉर्टकट। पहले किसका करोगे, -2 का करना है, पहले पावर का करना है, पहले -2 का करना है। चलो करो -2 का, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, -2 -1 -3। अभी किसका करना है, पहले पावर का किया, अभी किसका करना है t+5 का, t का 1, 5 का 0। चलो क्या आया आंसर, एक्सेलरेशन का आंसर मिल गया। क्या आया एक्सेलरेशन का आंसर, लेकिन हमें पूछा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल्स टू, तो प्रोपोर्शनल है तो हम 2 नहीं लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल्स टू व्हाट। चलो तो स्टूडेंट्स ऐसा आंसर ऑप्शन नहीं, देखो ये ट्राई एंड एरर से करना है, ये अच्छा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई एंड एरर करना है आपको, क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल्स टू व्हाट। तो अभी आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे t+5 में, यहाँ पे t+5 में क्या आ रहा है, पावर -3 है। तो आपको ट्राई एंड एरर से चेक करो कि पावर आपका क्या आना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू t+5⁻³ तो अभी आप सोचो कि अगर आपने ऑप्शन ए लिया x², अगर x² में ये पावर आ जाए तो ये आंसर होगा। ठीक है, पावर मैच करना है क्योंकि एक्सेलरेशन में पावर आया है -3। चलो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ट्राई एंड एरर, x² का पावर कितना आता है, x² कहां पे है, x, ये है x, तो x² का x क्या है, t+5⁻⁻1 और उसका भी स्क्वायर। ओके तो t+5 x की वैल्यू क्या है, t+5⁻⁻1 और उसमें भी पावर क्या है, x² है, ये x की वैल्यू और ये स्क्वायर लगा दो, तो मल्टीप्लाई करो, पावर मल्टीप्लाई, तो क्या आया t+5⁻, नहीं नहीं ये आंसर नहीं है। देखो एक्सेलरेशन में तो क्या है -3 है, लेकिन x² में तो क्या आया -2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करो, बी में क्या है, वेलोसिटी रेस टू 3/2, बी में क्या है, वेलोसिटी रेस टू 3/2। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, प्रोपोर्शनली चेक करना है तो हम माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखो। क्या है वेलोसिटी, t+5⁻², वेलोसिटी है t+5⁻² होल रेस टू 3/2, होल रेस टू 3/2। चलो हाँ तो क्या आया, पावर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 कैंसल, क्या आया t+5⁻3। अभी देखो यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, तो क्या हमारा आंसर आया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल्स टू v⁻³ दोनों में पावर मैच हो गया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हमने एक टॉपिक लिखा है स्टूडेंट्स, ये भी इट इज द पार्ट ऑफ द चेन रूल, v इन टर्म्स ऑफ x, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x हो तब आप एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आपको वेलोसिटी दिया है 3x², अभी आपको फाइंड करना है x, क्या फाइंड करना है अभी आपको x। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स डायरेक्ट अगर लिखोगे कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, तो क्या होगा प्रॉब्लम, व्हाट इज वेलोसिटी 3x²। ठीक है, तो देखो क्या हुआ प्रॉब्लम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3x², एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, व्हाट इज वेलोसिटी 3x²। अभी आप यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करोगे,
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, वी कैन नॉट यूज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो आएगा चेन रूल। इसके पहले क्या था स्टूडेंट्स, काफी सारे हमने क्वेश्चन किए। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या था, x, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t था, यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t था, तो हमने कर दिया डायरेक्ट, चेन रूल लगा दिया, डायरेक्ट शॉर्टकट कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक फॉर्मूला है, जब भी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x आए स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, जब भी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x हो, आपको करना है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाय dx। कब लगाना है फॉर्मूला? इफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, इफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, देन ये होगा आपका एक्सेलरेशन v dv बाय dx। सर प्रूफ तो बताइए। चलो बता देते हैं प्रूफ, प्रूफ बताना पड़ता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाय dt। चलो वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ x है, इसलिए हम dx से मल्टीप्लाई करते हैं, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई, dx बाय dt क्या हो गया? वेलोसिटी। तो क्या आ गया फॉर्मूला? v dv बाय dx। इफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, देखो डायरेक्ट नहीं होगा, वेलोसिटी x के टर्म में है तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे t होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो इफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? v dv बाय dx। सर क्वेश्चन करवा दो, चलो करते हैं। चलो क्या है? वेलोसिटी है -2x², वेलोसिटी है -2x², क्या फाइंड करना है हमें? एक्सेलरेशन। तो मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x हो, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x हो, तो आपका जो एक्सेलरेशन होता है वह होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x हो तो एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx। चलो प्लस करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे वेलोसिटी की जगह पे? -2x²। यहाँ पे क्या लिखोगे वेलोसिटी की जगह पे? 2x। जहां पर भी वेलोसिटी था हमने लिख दिया 2x², क्योंकि सॉरी -2x²। यहाँ पर भी वेलोसिटी तो -2x², यहाँ पर भी वेलोसिटी -2x²। कब फॉर्मूला यूज करना है? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, तो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx। चलो हो गया, हो गया, आंसर आ गया, बहुत आसान हो गया। -2 एज इट इज, -2 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन कर दो 2x। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। और आसान है, x² का क्या करते हैं हम लोग? 2x, -2 -4। चलो फाइनल आंसर 8x3, फाइनल आंसर 8x3। इजी था क्वेश्चन, इजी हो गया, हमने शॉर्टकट किया, इजी हो गया क्वेश्चन। चलो अभी पीवाईक्यू की बात, अभी पीवाईक्यू। चलो ये है 2015 का क्वेश्चन, लेकिन आपको विथ इन 1 और 2 मिनट में हो जाएगा, या तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ x है, वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ x है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन, बीटा एंड कांस्टेंट। क्या है वेलोसिटी? बीटा x⁻²n। वेलोसिटी है बीटा x⁻²n, बीटा एंड कांस्टेंट, वी वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x क्या होता है? एक्सेलरेशन v dv बाय dx। बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स, याद रखना, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, व्हाट इज एक्सेलरेशन? v dv बाय dx। ओके चलो क्या है वेलोसिटी? बीटा x⁻²n, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। क्या है वेलोसिटी? बीटा x⁻², यहां पर भी आ गया। जहां पर भी वेलोसिटी था स्टूडेंट्स, हमने क्या प्लेस कर दिया? बीटा x⁻²n। जहां पर भी वेलोसिटी था हमने क्या प्लेस कर दिया? बीटा x⁻²n। अभी हो गए, ये बहुत आसान हो गया है। चलो ये भी बीटा बाहर आएगा, ये बीटा बाहर आएगा, बीटा इंटू बीटा, बेटा नहीं बोल रहा हूं, बेटा नहीं, बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। ओके ओके, और इसका चलो अभी तो हो गया सर, ये क्या आप करवा रहे हो? बहुत ही आसान है, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। चलो हो गया, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर।
ओके, फाइनल आंसर -2n बीटा स्क्वायर। ये 9th का रूल, बेस सेम हो पावर ऐड कर दो, बेस सेम हो पावर ऐड करो, -2n -4n -1 ऐसे। ये रहा हमारा आंसर। चलो, क्यों इजी हो गए क्वेश्चन? बिकॉज वी नो द शॉर्टकट। इफ v in terms of x, then what is acceleration? v dv by dx। चलो नेक्स्ट है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, ये 2022 JEE में था, इसके पहले 2015 वाला किया। देखो कितना यूजफुल है ये फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। मीन्स कि भाई 1 मीटर पर मीटर वेलोसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। मीन्स फर्स्ट 1 मीटर पे अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, तो नेक्स्ट 1 मीटर पे वो हो जाएगा 10, नेक्स्ट 1 मीटर पे हो जाएगा 15। पर मीटर वेलोसिटी इंक्रीज बाय 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस हम क्या लिखते हैं? डीवी। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब हम क्या लिखे? इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो आपको क्या लिखना है? डीवी। और किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, देखो मीटर के साथ चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे डीएक्स। सर डीवाई लिख सकते हो, डीजेड भी लिख सकते हो। अगर पर सेकेंड लिखा होता तो डीटी लिखते हैं, पर सेकेंड लिखा होता तो डीटी लिखते हैं, पर मीटर हो रहा है तो डीएक्स लिखा। डीवी क्यों लिखा सर? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, चेंज हो तो डीवी लिखना है। ओके, ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये एक्स का मीटर। ठीक है, ये वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्स का मीटर। तो स्टूडेंट्स काफी सारे पूछते हैं कि सर हमें ये तो पता चल गया कि डीवी मतलब चेंज, डीवी मतलब वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मीटर, मीटर है तो डीएक्स, सेकेंड हो तो डीटी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? क्योंकि चेंज में दो आता है, चेंज मतलब या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो। चेंज में दो होते हैं, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। अगर आपने यहाँ पे प्लस लिखा है तो इंक्रीज है, अगर आपने माइनस लिखा है तो डिक्रीज है। हम तो प्लस लिखेंगे, क्यों? इंक्रीज। चलो, तो dv by dx क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। वी वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन, we want to find acceleration at a point where the velocity is 20 meter per second. We want to find velocity when acceleration is 20 meter per second. ये सर ये क्या क्वेश्चन है? ये तो बहुत ही आसान है। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला, a is equals to v dv by dx। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। a is equals to v dv by dx। v कितना है? 20। dv by dx कितना है? 5। 20 into 5 100। खत्म 4 मार्क्स। इजी क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, ये कितनी बार आया है क्वेश्चंस? कितनी बार? 2005, 2024 JEE, 2025 नीट, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। मैं तो बोलता हूँ ये इसका आप आंसर याद रखो। जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन देखो ये रिपीटेड है तो और एक बार भी आ सकता है, क्या पता। 3 बार तो आ गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, नो चेंज। आंसर याद रख लो, लेकिन सोल्व करते हैं, इसके बाद आंसर याद रखना। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी हमारा शॉर्टकट चलेगा, a इज इक्वल्स टू v dv by dx चलेगा शॉर्टकट। देखते हैं कैसे। t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अल्फा बीटा कांस्टेंट, x है डिस्टेंस। रिलेशन बिटवीन a एंड v। a मींस एक्सेलरेशन, v मींस वेलोसिटी। अरे बाप रे सर, ये तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। पहले वेलोसिटी फाइंड करना है, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। बहुत इजी है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सोल्व करके आपको। क्या है? t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। 3 बार आया है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो कुछ तो खास होगा ना। ओके अभी देखो ये प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स। हमने इतने भी सारे सम किए। देखो, तो वेलोसिटी सपोज हम जब भी फाइंड करते थे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दिया होता था। वेलोसिटी किस में दिया होता था? हमने सपोज x दिया हो तो हम क्या करते थे? वेलोसिटी हो तो dx by dt, फिर x की वैल्यू प्लेस करते थे। मींस x आपको दिया होता है, x इज अ गिवन इन अ क्वेश्चन।
लेकिन यहाँ पे x आपको, आपके पास x ही नहीं है, देखो। तो आप बोलोगे सर x को सब्जेक्ट बना दो, नहीं होगा स्टूडेंट, वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो आप x को सब्जेक्ट बना के नहीं होगा ये। तो क्या करो, ये पूरा इक्वेशन x के टर्म में है, पूरा इक्वेशन x के टर्म में है, तो आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही ले लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही ले लो। तो बोलोगे ये सर ये तो dt बाई dx मिल जाएगा, तो स्टूडेंट्स उल्टा कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt। क्यों हमने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिया, क्योंकि पूरा इक्वेशन x के टर्म में है, सो दैट्स व्हाई वी टेक द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। dt बाई dx मिलेगा, फिर हम dx बाई dt कर देंगे रेसिप्रोकल, तो वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी को dx बाई dt। आसान है। चलो चलो भाई करते हैं। अल्फा एज इट इज x स्क्वायर का 2x, बीटा एज इट इज x का 1। अल्फा एज इट इज x स्क्वायर का 2x, बीटा एज इट इज x का 1। चलो मिल गया dt बाई dx 2 अल्फा x प्लस बीटा। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, तो dx बाई dt ये रेसिप्रोकल में जाएगा, ये रेसिप्रोकल में dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी। चलो मिल गया वेलोसिटी, ये तो सिर्फ वेलोसिटी मिला। हाँ अच्छा, बोलो कि हाँ अच्छा हुआ सर आपने पहले ही बता दिया, आंसर याद रखो, ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाए। हाँ ये थोड़ा स्टेप्स है स्टूडेंट्स इसमें। चलो अभी क्या फाइंड करना है आपको, अभी आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। देखो लेकिन शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ, यस हो रहा है शॉर्टकट। देखो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx, ठीक है। वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, तो एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx। चलो क्या है वेलोसिटी, 2 अल्फा x प्लस बीटा रेस टू, यहां पर भी वेलोसिटी प्लेस कर दो। ओके और यहां पर भी वेलोसिटी प्लेस कर दिया, ठीक है। दोनों में वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस कर दी, दोनों में वेलोसिटी की वैल्यू हो गया। चलो अभी तो आसान है, आप भी आपको भी आ जाएगा, करो करो ट्राई करो, यहां से सॉल्व करो। ओके चलो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। ओके तो ये एज इट इज, ओके तो क्या करोगे, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेस टू माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, सर करो जल्दी शॉर्टकट करके खत्म करो। ये एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो शॉर्टकट होगा। पहले हम किसका करते थे याद करो, पहले हम किसका करते थे, पावर का। क्या करना है, पावर मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, ठीक है। फिर किसका करना है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का। फिर किसका करना है, पहले -1 का किया डिफरेंशिएशन, फिर किसका करना है, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का। क्या होता है, 2 अल्फा एज इट इज एक्स का 1, 2 अल्फा एज इट इज एक्स का 1, और बीटा का क्या होता है, बीटा का होता है 0। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। चलो ठीक है, ये पावर मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस फ्रॉम दी पावर। हाँ स्टूडेंट्स 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि ये पावर हमने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस फ्रॉम दी पावर, तो -1 -1 -2। तो देखो कितना पावर आ रहा है, -1 -2 मीन्स -3, ये -2 अल्फा। तो हो गया स्टूडेंट्स आंसर। हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए था, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये 3 है ना, तो ये -2 अल्फा, ये वेलोसिटी का क्यूब। तो कौन सा आंसर आया, -2 अल्फा वी क्यूब। 3 बार आ गया है, लेकिन कोई बार वैल्यू चेंज नहीं किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। चलो क्लियर है विद द होल लॉजिक।
ओके चलो नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। पहले देखा चेन रूल, अभी है प्रोडक्ट रूल। चलो क्या होता है प्रोडक्ट रूल? चलो तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे दो टर्म्स है u और v, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसके बीच में आपको लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाओगे? u एज इट इज, दोनों का टर्न बाय टर्न डिफरेंशिएशन करना है। पहले ये u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, फिर v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। आसान है। u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ओके चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो करना ही पड़ता है। चलो देखो क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? टाइम जब वेलोसिटी क्या हो? जीरो। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले वेलोसिटी को जीरो लो, पहले वेलोसिटी फाइंड करो। चलो क्या है x? देखो स्टूडेंट्स ये दोनों प्रोडक्ट में है और दोनों में से कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है। पहले हम क्या करते थे, कांस्टेंट बाहर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। कितने टर्म्स है यहाँ पे? टू टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स है हमारे पास? टू। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों देखो दोनों में टाइम है, कांस्टेंट नहीं है, तो अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। टी स्क्वायर एज इट इज, e रेस टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन, e रेस टू माइनस टी एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। चलो क्या होता है टी स्क्वायर? पहले इसमें किसका करोगे आप? बोलो बोलो। ई रेस टू में तो ई रेस टू वही होता है ना, ई रेस टू का क्या होता है? ई रेस टू टी का ई रेस टू टी। तो पहले हम पावर का कर देते हैं, माइनस टी में माइनस टी का क्या होता है? माइनस वन। फिर हम क्या करेंगे? ई रेस टू का, ई रेस टू का तो ई रेस टू होता है, पावर चिपका दो। अगेन आई रिपीट, इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया था, ई रेस टू में कभी भी आपको पावर मल्टीप्लाई और पावर में से माइनस नहीं करना है। ई रेस टू टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू टी होता है, तो माइनस टी का क्या हो गया? माइनस वन। ई रेस टू का ई रेस टू पावर चिपका दिया माइनस टी। ओके अभी ई रेस टू माइनस टी एज इट इज, टी स्क्वायर का क्या होता है? टू टी। चलो एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन वेलोसिटी लेना है जीरो, तो वेलोसिटी लिया जीरो, वेलोसिटी लिया जीरो। क्या कॉमन, क्या कॉमन आएगा? e रेस टू माइनस टी कॉमन ले लो, माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी, माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी, ये तो जीरो, माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर ऑपोजिट साइड, ये नीचे आ गया तो जीरो। कितना आया टाइम? टू। कितना आया टाइम? 2 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज होमवर्क टाइम। स्टूडेंट्स आज हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आप एक बार रिपीट करना, अपने आप करना, ठीक है। और ये और दो क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज व्हाट? तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ये तो ये स्क्वायर को ऑपोजिट में लेकर जाओ, फिर 1/2 कर दो, ट्राई करना, ठीक है। चलो अगर नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में है, तो मैसेज करना। नहीं हो तो मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आपको तो भी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।